हेलो एवरीवन, 10,000 प्लस वर्ड सीरीज चल रहा है। कहो तो शब्दकोश सीरीज चल रहा है। शब्दकोश इसलिए नाम है क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश है और हिंदी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो उस शब्द का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वर्ड को या शब्द का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप नहीं समझिएगा आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाइएगा, कहीं का कुछ यूज़ कीजिएगा, ठीक है। या आपको कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो बोल कुछ रहा है, आप समझ कुछ रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है शब्दों का, और जितना शब्दों का ज्ञान उतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, उतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी, आप उतना अच्छे से कम्युनिकेट किसी को कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपके पास इन सब शब्दों का वोकैबुलरी आपके पास जब स्ट्रांग हो जाएगी, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाइएगा, अच्छे से चीज़ों को समझ पाइएगा, पेपर्स अच्छे से पढ़ पाइएगा, आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ पाइएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी होगी, तो पता चलेगा कि आपने अपने लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें सीखी हैं और कितनी वैल्यू ऐड की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला शब्द है मूल शिक्षा। मूल शिक्षा क्या होता है? मूल शिक्षा का अर्थ होता है बेसिक एजुकेशन, जिसपे हमारा राइट होता है बेसिक एजुकेशन का। मूल शिक्षा का अर्थ होता है कि जो किसी व्यक्ति की शुरुआती और बुनियादी पढ़ाई, जिससे पढ़ना लिखना वगैरह समझना जो होता है विकसित होता है, जीवन की आवश्यक समझ जो होती है वो विकसित होती है, तो उसको हम मूल शिक्षा बोलते हैं। एग्जाम्पल, बेसिक एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी चाइल्ड। जो मूल शिक्षा है वो हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला वर्ड है, अगला शब्द है, आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला वर्ड शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है नॉन पोजीशन। नॉन पोजीशन किसको कहते हैं या अपरिग्रह किसको बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी में तो हम समझते हैं अपरिग्रह है, ठीक है। अपरिग्रह का इंग्लिश होता है नॉन पोजीशन। मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज कैसे करते हैं वो तो बताइए। देखिए, अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक वस्तु या आवश्यकता से अधिक रिसोर्सेज, संपत्ति, धन को इकट्ठा न करना, लोभ से दूर रहना, ठीक है। तो उसे हम अपरिग्रह कहते हैं। ये मतलब ये जैसे कहते हैं ना, सादगी, संतोष और संयम भाव सिखाता है ये अपरिग्रह, ठीक है। तो अपरिग्रह का इंग्लिश क्या हो जाता है? नॉन पोजीशन। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास जरूरत भर वस्तु है, ठीक है, जरूरत भर रिसोर्सेज हैं, फिर भी वह अनावश्यक चीजें जमा नहीं करता, तो यह अपरिग्रह का उदाहरण है। मतलब बेसिक है, उसके पास जरूरत जितनी उसको जरूरत है उतनी है। बहुत लोग होते हैं ना कि जरूरत है फिर भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, तो इसका अपोजिट हो गया अपरिग्रह, ठीक। जो इकट्ठा नहीं कर रहा है उसको हम बोलेंगे नॉन पोजीशन, अपरिग्रह। एग्जाम्पल, हम जैसे कहते हैं ना, वी शुड फॉलो नॉन पोजीशन इन लाइफ। हमें अपने जीवन में अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। ये सारे शब्द जो है ना आपकी बुक से ही लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैं उठा के यूज कर रही हूँ। अगला शब्द है सामाजिक जीवन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सोशल लाइफ। हमारा सामाजिक जीवन कैसा है, हमारा सोशल लाइफ कैसा है? तो सामाजिक जीवन मतलब समाज में लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, संबंध बनाना, एक दूसरे की सहायता करना, सामाजिक नियमों के अनुसार चलना, ठीक है, जिम्मेदारियों का पालन करना, उसे हम सामाजिक जीवन कहते हैं। एग्जाम्पल, अ गुड सोशल लाइफ गिव्स रिस्पेक्ट टू अ पर्सन। अच्छा सामाजिक जीवन जो होता है व्यक्ति को सम्मान दिलाता है। अगला शब्द है इट्स अ समयक चरित्र। समयक चरित्र क्या होता है? समयक चरित्र का इंग्लिश होता है राइट कंडक्ट। बहुत लोग हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको समयक चरित्र पता होगा, बट राइट कंडक्ट उसे इंग्लिश में बोला जाता है। बहुत कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, या वाइस वर्सा। तो समयक चरित्र मतलब राइट कंडक्ट, जिसका राइट कंडक्ट का देखिए अर्थ होता है ना, जब सही आचरण, अच्छा व्यवहार, नैतिक, जो मोरल जीवन मोरल लाइफ होता है, जिसका मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको पता है। इसमें सत्य हो, नॉन वायलेंस हो, ईमानदारी हो, संयम हो, समझदारी हो, इन सब का सदाचार का पालन करना, तो ये आपका राइट कंडक्ट होता है। तो आप समझ में आया कि राइट कंडक्ट मतलब क्या हो गया। तो जब राइट कंडक्ट होता है, समयक चरित्र, राइट कंडक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, राइट कंडक्ट मेक्स अ पर्सन आइडल। समयक चरित्र जो होता है व्यक्ति को आदर्श बनाता है, एक आइडल बनाता है। नेक्स्ट इज आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि क्या, आत्मा की शुद्धि कैसे कीजिएगा? आत्मशुद्धि मतलब होता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन। आत्मशुद्धि मतलब सेल्फ प्यूरिफिकेशन। जब आप मन में, अपने थॉट्स में, अपने काम में, अपने कर्म में शुद्धता मतलब पवित्र बनना। जैसे बुरी चीज़ों को नहीं लाना, ठीक है, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ग्रीड नहीं करना, बुरी विचार नहीं लाना, ईगो नहीं रखना, अहंकार नहीं रखना, गलत
काम करने से बचना, तो उसको क्या बोलते हैं, आत्मशुद्धि। ये सब क्या होता है कि अंदर की जो पॉजिटिविटी होती है, अंदर की जो अच्छाई है, तो वो सब विकसित होती है, डेवलप होती है। तो इसलिए आत्मशुद्धि मतलब सेल्फ प्यूरिफिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, मेडिटेशन एंड ट्रूथफुलनेस हेल्प इन सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ध्यान और जो सेल्फ ट्रूथनेस होती है, सत्य का पालन जो होता है, आत्मशुद्धि में सहायक होता है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपकी जो बॉडी की, आपके मन की जो नेगेटिव विचार हैं वो खत्म होती है। समझ में आया? आत्मशुद्धि, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज सर्वोच्च सिद्धांत। सर्वोच्च सिद्धांत का मतलब होता है सुप्रीम प्रिंसिपल। सर्वोच्च, सुप्रीम, सिद्धांत, प्रिंसिपल। ठीक, इस तरह से याद रखिए, सुप्रीम, प्रिंसिपल। तो सर्वोच्च सिद्धांत का अर्थ होता है सबसे ऊंचा, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन जो नियम होते हैं, मेन रूल्स होते हैं, मेन विचार, थॉट्स, जिससे जो आपकी लाइफ होती है, आपकी सोसाइटी या जो सोसाइटी में होती है या जो दर्शन में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो वह होता है सर्वोच्च सिद्धांत। यह वह बेस है, वह फाउंडेशन होता है जिस पर अन्य अदर्स प्रिंसिपल्स टिके होते हैं। तो सर्वोच्च सिद्धांत समझ आया। अगर एग्जाम्पल देखें तो मेनी ग्रेट पीपल कंसीडर्ड नॉन वायलेंस द सुप्रीम प्रिंसिपल। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग महान व्यक्ति ऐसे हैं जो अहिंसा को सर्वोच्च सिद्धांत मानते हैं। अगला शब्द है करुणा। करुणा आपने हिंदी में बहुत सुना होगा। करुणा का इंग्लिश क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। करुणा का अर्थ होता है कंपैशन, अर्थ नहीं मतलब इंग्लिश होता है कंपैशन। तो करुणा का अर्थ है जब दूसरों के दुख को आप जब समझते हो, समझना, दूसरे के दुख को समझना, उनकी सहायता करने की इच्छा रखना, भावना रखना, जिसमें काइंडनेस हो, सिंपैथी हो, मानवता, ह्यूमन अप्रोच हो, ह्यूमैनिटी हो, तो ये सब चीज का कॉम्बिनेशन होता है करुणा, कंपैशन। एग्जाम्पल, कंपैशन इज मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। जो करुणा है मानवता का सबसे सुंदर गुण है, ठीक है। इसलिए हर एक व्यक्ति में करुणा होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इंसान बहुत गलत चीजें करता है। करुणा होना एक अच्छी बात होती है, ठीक है। अगला शब्द है सह अस्तित्व। अस्तित्व, सह अस्तित्व का इंग्लिश होता है को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? सह अस्तित्व का अर्थ होता है अलग अलग लोगों का, अलग अलग जीवों का, अलग अलग विचारों का, प्रकृति के तत्वों का एक साथ शांति और एक बैलेंस के साथ रहना, तो उसे हम सह अस्तित्व बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सहयोग, सामंजस्य का भाव होता है, और यह समाज और प्रकृति दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दोनों के लिए आवश्यक होता है। अगर हम इसे इंग्लिश में समझे, सेंटेंस में समझे, तो को एग्जिस्टेंस मेंटेन्स पीस इन सोसाइटी। जो सह अस्तित्व है समाज में शांति बनाए रखता है, ठीक है। तो को एग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व। अगला शब्द है वैमनस्य। वैमनस्य, वैमनस्य क्या मतलब? हॉस्टिलिटी। वैमनस्य बहुत भारी भरकम हिंदी का शब्द है जिसका इंग्लिश होता है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या होता है? हॉस्टिलिटी मतलब होता है मन में किसी के प्रति शत्रुता, किसी तरह की एनिमिटी, द्वेष, बैर, विरोध का भावना रखना, उसको हम बोलते हैं हॉस्टिलिटी, ठीक है। जब मन में आप किसी के लिए शत्रुता रखते हैं, द्वेष रखते हैं, बैर रखते हैं, विरोध रखते हैं, इस तरह की नेगेटिव चीजें रखते हैं, तो उसे हम हॉस्टिलिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, नफरत होता है, तनाव और आपसी टकराव का इमोशन शामिल होता है। तो ये क्या करता है? संबंधों को नुकसान पहुंचाता है, रिलेशंस को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो समझ आ गया, वैमनस्य मतलब हॉस्टिलिटी। एग्जाम्पल देखिए तो हॉस्टिलिटी स्प्रेड्स अनरेस्ट इन सोसाइटी। वैमनस्य समाज में अशांति फैलाता है, अनरेस्ट होता है सोसाइटी में, ठीक है। अगला शब्द है संचय। धन संचय करना चाहिए, है ना, एक्यूमुलेट करना चाहिए, एक्यूमुलेशन, संचय। संचय का इंग्लिश होता है एक्यूमुलेशन, और जिसका अर्थ होता है कि जब किसी वस्तु को, किसी धन को, ज्ञान को, अनुभव को, एक्सपीरियंस को, रिसोर्सेस को धीरे धीरे इकट्ठा करना, बिना किसी चीज का नुकसान कराए हुए। तो यानी समय के साथ जब आप किसी चीज को जमा करते हैं, या सकारात्मक संदर्भ में ये होता है, मतलब पॉजिटिव वे में भी आता है, जैसे ज्ञान का संचय। सामान्य संदर्भ में भी अगर समझे तो धन का संचय। अगर आप सेविंग पर्पज से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप रिसोर्सेज हैं, जैसे देखिए ये नेगेटिव वे में थोड़ा बहुत आ सकता है, जैसे कि आप रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं,
ठीक है, आपको जरूरत नहीं है फिर भी एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिव होता है। लेकिन जब आप ज्ञान का संचय करते हैं, आप एक्सपीरियंस अपनी उसको अनुभव का संचय करते हैं, तो ये सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो संचय का अर्थ होता है एक्यूमुलेशन। एग्जाम्पल देखिए तो रेगुलर सेविंग्स लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। मतलब जब आप नियमित बचत करते हैं तो उससे क्या होता है, धन का संचय होता है। ठीक है, अगला शब्द है निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस कहते हो आप उसको। निरंतरता का अर्थ होता है कार्य में, किसी काम में, किसी प्रयास में कुछ आप पाने की कोशिश कर रहे हो, किसी सिचुएशन को बिना रुके जब आप लगातार करते रहते हो तो निरंतरता बनाए रखते हो, कंटिन्यूटी बनाए रखते हो। ठीक है, तो उस चीज को हम निरंतर यानी बिना बीच में रुकावट के जब आप लगातार बने रहते हैं तो उसे हम निरंतरता कहते हैं। ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है। अगर यदि मान लो कोई स्टूडेंट है जो थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई में निरंतरता बनी हुई है तो उसका परिणाम ऑब्वियसली वह बेहतर होगा। तो इस तरह से हम निरंतरता शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो कंटिन्यूटी इन हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। जब आप निरंतरता बनाए रखते हैं तो सक्सेस, हार्ड वर्क में आप मेहनत लगातार करते रहते हैं तो ये आप आपकी सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस पाने के लिए। अगला शब्द है आधारशिला। आधारशिला मतलब होता है फाउंडेशन, मतलब नहीं, इंग्लिश में कहते हैं फाउंडेशन। तो आधारशिला फाउंडेशन, जिसका अर्थ होता है कि जब आप किसी चीज का फाउंडेशन रखते हो, आधार रखते हो, बेस किसी का, यानी सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक आधार जिस पर आगे की पूरी संरचना, आगे का पूरा स्ट्रक्चर जिस पे टिका होता है उसको हम आधारशिला बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन की अच्छी जो एजुकेशन होती है व्यक्ति के पूरे भविष्य की आधारशिला बनाती है ना, उसका पूरा भविष्य तय करती है। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लाइफ। ईमानदारी जो होती है एक मजबूत जीवन की आधारशिला होती है। कैसे? अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो आप अपने हर कार्य में ईमानदार हैं। अगर आप अपने हर कार्य में ईमानदार हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जो है आराम से अपनी चीज़ों को पा सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ ईमानदार है तो ऑब्वियसली आप कभी भी फेल नहीं होइएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो आधारशिला इस तरह से देखिए, हर एक शब्द का ना कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा उसका मतलब कि जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसका इंग्लिश डिपेंड करेगा। एक शब्द का ना 2 3 4 5 6 7 इंग्लिश हो सकता है, वर्ड हो सकता है इंग्लिश का, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है वो जरूरी है जानना। सो फाइन, चलिए हमारा अगला शब्द है सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड। व्यवस्थित का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड और सुव्यवस्थित का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल ऑर्गेनाइज्ड का अर्थ होता है कि जब आप किसी चीज को, किसी कार्य को, किसी योजना को, किसी वस्तु को व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से सही क्रम में रखते हैं, यानी सब कुछ साफ और क्रमबद्ध उचित ढंग से व्यवस्थित होना किसी चीज का, तो उसे हम बोलते हैं सुव्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल, हर ऑफिस इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। उसका जो ऑफिस है, उसका जो कार्यालय है वो बहुत ही सुव्यवस्थित है। अगला शब्द है शहरी जीवन। शहरी जीवन को इंग्लिश में बोला जाता है अर्बन लाइफ और वही गांव के जीवन को क्या बोला जाता है? रूरल लाइफ। ठीक है, तो शहरी जीवन, अर्बन लाइफ। तो अर्बन लाइफ मतलब क्या हुआ कि जो शहर में आपकी जीवन है, जहाँ तेज रफ्तार होती है, आधुनिक मॉडर्न फैसिलिटीज होती है, बहुत ज़्यादा लाइफ जो होती है, लाइफस्टाइल जो होती है वो बहुत ही बिजी होती है, तो उसको हम शहरी जीवन में काउंट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी इन अर्बन लाइफ। मतलब क्या हुआ कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो अर्बन लाइफ में, शहरी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा आर्थिक विशेषज्ञता। आर्थिक विशेषज्ञता का इंग्लिश होता है फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, नॉट एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टीज। फाइनेंशियल एक्सपर्टीज को हम आर्थिक विशेषज्ञता बोलते हैं। मतलब कि धन को, इन्वेस्टमेंट को, मनी को, बजट को, सेविंग्स को, बिजनेस को, फाइनेंशियल डिसीजंस को समझने तथा सही ढंग से संभालने की जो योग्यता होती है और गहरी डीप नॉलेज जिसको होती है, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। जो सफल व्यापार होता है, जो सक्सेसफुल बिजनेस होता है, उसके लिए फाइनेंशियल एक्सपर्टीज बहुत आवश्यक है। फाइन, अगला शब्द है
समुद्री व्यापार, समुद्री व्यापार का इंग्लिश होता है मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड का मतलब समुद्र के रास्ते से जब देशों और बंदरगाहों के बीच वस्तुओं का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, यानी जहाजों के माध्यम से होने वाला बिजनेस, होने वाला ट्रेड, होने वाला व्यापार को हम समुद्री व्यापार बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैरीटाइम ट्रेड स्ट्रेंथेंस इंडियाज इकोनॉमी। भारत का समुद्री व्यापार जो है, मैरीटाइम ट्रेड है, जो इंडिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। अगला शब्द है समन्वय। समन्वय का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हुआ कि जब आप लोगों को, कार्यों को और व्यवस्थाओं का आपस में सही तालमेल, बैलेंस, संतुलन बनाकर साथ साथ चलना हो तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी सब मिलकर एक दिशा में जो काम किया जाता है, कोऑर्डिनेट करके काम किया जाता है, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? गुड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम सक्सेस। टीम की सफलता के लिए, टीम के सक्सेस के लिए अच्छा समन्वय होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति का इंग्लिश होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जब आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को, अपने मन की बात को शब्दों, चेहरे, लिखावट या मतलब राइटिंग में या वर्ड्स में या एक्सप्रेशन के थ्रू अन्य माध्यमों से जब आप प्रकट करते हो तो उसे आप क्या बोलते हो? एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी अंदर की भावना, अंदर के इमोशंस को बाहर व्यक्त करना को हम अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, पोएट्री इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। जो कविता है वो भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है, मतलब सुंदर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट वन इज व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है? किसी का व्यक्तित्व मतलब किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर है, किसका, उसका क्या नेचर है, इसका स्वभाव क्या है, उसका व्यवहार क्या है, सोचने का तरीका, बोलने का ढंग, दूसरों पे पड़ने वाला उसका क्या प्रभाव है। यानी इंसान की एक पूरी पहचान या प्रभावशाली छवि को हम क्या कहते हैं? इमेज को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी। इसलिए बोलती हूँ वोकैब होना बहुत जरूरी है, वोकैब का शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा अच्छा और बुरा प्रभाव करता है अगर आपको नहीं आता है तो क्या हुआ? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, इसलिए आपको शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप अपनी पर्सनालिटी को शो कर पाओगे बोलकर। तो कॉन्फिडेंस इज द साइन ऑफ अ स्ट्रांग पर्सनालिटी। तो कॉन्फिडेंस क्या होता है? आत्मविश्वास जो होता है एक मजबूत व्यक्तित्व की पहचान होती है। और आत्मविश्वास किस चीज से आता है? जब आप अपने को अच्छे से व्यक्त करते हो, अपने अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। चलिए, आप क्षमता होती है आप में, तो आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट शब्द था। वोकैबुलरी सीरीज जो ये 10,000 प्लस का शब्दकोश सीरीज है, नॉट वोकैबुलरी सीरीज, तो इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, पूरा वीडियो देखा कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा मुझे। थैंक